Dear students, today we will learn about 10 plus 2 Biology, Chapter 8, Human Health and Disease. In this lecture, we will discuss on these points: definition of health and disease, some common disease like typhoid, pneumonia, common cold, malaria, and at last, life cycle of Plasmodium. So, first of all, what is human health? It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. मीन्स न केवल फिजिकली बट अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों रूप से हेल्दी है तभी हम कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ? व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क. यदि लोग स्वस्थ होंगे तो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. तो इससे क्या होगा? देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा और हमारे देश की जो आर्थिक संपन्नता है वो बढ़ेगी. हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी. तो अगर व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो उनका जीवन काल बढ़ेगा. इसके अलावा जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी कमी आएगी. Balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. ये तीन चीजें जरूरी हैं किसी भी पर्सन के हेल्दी रहने के लिए. सबसे पहले तो जो वो डाइट ले रहा है वो बैलेंस्ड है. बैलेंस मींस उसके अंदर जो प्रपोर्शन है प्रोटीन का, फैट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, वो एक रेशो के अंदर बना रहे, ना वो कम हो ना ज्यादा हो. पर्सनल हाइजीन यानी अपने आप को और अपने आस पड़ोस को हम क्या करें, साफ सुथरा रखें. और रेगुलर एक्सरसाइज, ये तीन चीजें हैं जो किसी भी पर्सन के हेल्दी रहने का मेन कारण है. योगा हैज बीन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस टाइम इममेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. और योगा तो भारत के अंदर काफी समय से चलता आ रहा है, जिसके कारण न केवल हमारी फिजिकली बल्कि मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहती है. डियर स्टूडेंट्स, WHO की और इंडियन गवर्नमेंट की बार बार गाइडलाइंस आती रहती हैं कि अगर हमें आजकल जो पैंडेमिक डिजीज पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, कोरोना या कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं, अगर उससे हमें अपने आप को बचाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बैलेंस डाइट लेने होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, जैसे योगा कर लीजिए. तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा. तो इम्यूनिटी के बढ़ने के कारण अगर बाय द वे वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया भी तो हमारा इम्यून सिस्टम के सामने वो टिक नहीं पाएगा और बहुत जल्दी हम कोरोना से अपने आप को मुक्त पाएंगे. अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इंफेक्शियस डिजीज. इसके अलावा देखिए, बीमारियों के प्रति अगर हम अवेयर रहेंगे, यानी कौन सी डिजीज किन कारणों से फैलती है और उसका हमारी बॉडी के कौन से पार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम उनसे बचे रह सकते हैं. इसके अलावा प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, जिसे हम इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटीज डेवलप हो जाती हैं, जिस कारण से आगे फ्यूचर के अंदर अगर वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया भी तो हमारे इम्यून सिस्टम के सामने वो टिक नहीं पाता. Proper disposal of wastage, control of vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. यानी जो भी हमारे घर का वेस्ट है वो प्रॉपर डिस्पोज हो. ये नहीं कि हम उसे खुले में ही छोड़ दें. तो खुले में छोड़ने पर क्या होगा? जो वेक्टर्स हैं जैसे मॉस्किटोज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, उन वेस्ट के ऊपर बैठेंगी और वो एक कैरियर है उन पैथोजन का जो उन वेस्ट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं कुछ टाइम के बाद जब वो गलता सड़ता है. तो वो पैथोजन उनकी बॉडी के अंदर चिपक जाते हैं. एंड व्हेन दीज मॉस्किटो एंड फ्लाई कम्स टू आवर फूड और वाटर सब्सटेंसेस, देन दे रिलीज दीज पैथोजन इन दीज ऑब्जेक्ट्स. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है
उसको साफ सुथरा रखें और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करेंगे तो जो वेक्टर्स हैं वो डिजीज को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, अगर हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रभावित होता है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, और कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव ए डिजीज, तो उसे हम डिजीज बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज? Diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease. For example, common cold. और आजकल कोविड-19 यानी कोरोना भी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रहा है वह भी इन्फेक्शियस डिजीज का ही एग्जाम्पल है। यहां पर हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है इन्फेक्शियस डिजीज को, और सिंबॉलिक तौर पर हमने जो पर्सन इन्फेक्टेड है इन्फेक्शियस डिजीज से उसको रेड कलर में दिखाया है, और उसके नियर बाय जितने भी पर्सन हैं उसको हमने ब्लू कलर में दिखाया है। अब आप देखिए कि रेड कलर पर्सन के कांटेक्ट में जो जो व्यक्ति आया तो वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी उनमें, पर यह चीज यहां तक नहीं रहती। देन उन ब्लू कलर्स के पर्सन जो हैं उनके कांटेक्ट में जो भी आया वो डिजीज आगे उनको ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसी प्रकार इन्फेक्शियस डिजीज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस प्रकार से मल्टीप्लाई होते हुए सैकड़ों लोगों में कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो जाती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीजेस विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कैंसर, पैथोजन। जितनी भी डिजीज हैं वो किसी न किसी पैथोजन के कारण होती हैं। ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ एटसेट्रा could cause diseases in man. Such disease causing organisms are called pathogen. चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, हेलमिंथस है, व्हाटएवर इट मे बी, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर ये ह्यूमन के अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर डिजीज फैलाते हैं तो इन्हें हम पैथोजन कहेंगे। एक्शन ऑफ पैथोजन, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। कोई भी पैथोजन है वो हमारे शरीर में अलग अलग तरीकों से एंटर कर सकता है। वो फूड के द्वारा भी एंटर कर सकता है, वो एयर के द्वारा भी एंटर कर सकता है, वाटर के द्वारा भी एंटर कर सकता है। देन मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करेगा और हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको इंटरफेयर करेगा, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। जिस कारण से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरली यानी मॉर्फोलॉजिकली भी और उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी अफेक्टेड होगी। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजन that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzyme। पैथोजन की खास बात यह रहती है कि वो जिस किसी भी होस्ट के अंदर एंटर करता है वो उसी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई पैथोजन एंटर किया तो स्टमक की जैसा इन्वायरमेंट है, लो पीएच होती है क्योंकि HCl सिक्रीट होता है स्टमक से, तो उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर वहां पर सरवाइव करने लग जाता है। सम बैक्टीरियल कोजिंग डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले रोग जिनमें से कुछ प्रमुख हैं टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया। नाउ व्हाट इज टाइफाइड? Salmonella typhi is a pathogenic bacteria which cause typhoid fever in human being। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोजिंग एजेंट क्या है टाइफाइड का।
तो डियर स्टूडेंट्स, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड का कोजिंग एजेंट है। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood। यानी मेनली जो टाइफाइड का पैथोजन है वो फूड से या वाटर से हमारी बॉडी में एंटर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है और उसके बाद वो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, वहां तक भी यह पहुंच जाता है। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लक्षण क्या दिखाई देते हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर, अबाउट 39 to 40 डिग्री सेल्सियस अगर फीवर है, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। मीन्स अगर किसी भी सीवियर केसेस के अंदर डेथ और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा हम टाइफाइड का पता लगा सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ याद रखने योग्य बातें। ए क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मैलन निकनेम टाइफाइड मैरी। टाइफाइड का नाम टाइफाइड कैसे पड़ा उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक मैरी मैलन नाम की फीमेल थी जिसका निकनेम टाइफाइड मैरी था। इज वर्थ मेंशनिंग हियर, शी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। तो वो प्रोफेशनली कुक थी, तो डेली वो खाना बनाती थी। हालांकि वो टाइफाइड से इन्फेक्टेड थी, तो जब भी वो खाना बनाती वो टाइफाइड्स के जो बैक्टीरिया थे वो खाने के साथ जो वहां पर होटल्स के अंदर लोग खाना खाने के लिए आते वहां तक पहुंच जाते थे। हम सभी जानते हैं कि टाइफाइड इन्फेक्शियस डिजीज है, तो कुक होने के कारण अनेकों लोगों को उसने टाइफाइड स्प्रेड कर दिया और बहुत सालों तक किया। तो ये एक मेडिकल हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। नाउ व्हाट इज निमोनिया? डियर स्टूडेंट्स, निमोनिया भी बैक्टीरियल कोजिंग डिजीज है और जो कोजिंग एजेंट है निमोनिया का वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। दीज आर द टू बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया which infect the alveoli air filled sacs of the lungs। यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो हमारे लंग्स के अंदर जो अल्वियोली हैं जिनके अंदर एयर फिल होती है उनको इफेक्ट करता है एंड ड्यू टू इन्फेक्शन द अल्वियोली गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड। इन्फेक्शन के कारण जो अल्वियोलाई हैं उनके अंदर लिक्विड सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, जिस कारण से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। Mode of transmission of pneumonia. A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets, aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। आप यहां पर डायग्राम देख सकते हैं। अगर कोई पर्सन निमोनिया से इफेक्टेड है तो जब भी वो छींकेगा या खांसेगा तो जो एयर ड्रॉपलेट्स रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, उन एयर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में जो भी कोई व्यक्ति आएगा वो निमोनिया उस व्यक्ति तक स्प्रेड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे घर के अंदर जो घरेलू चीजें हैं जैसे ग्लासेस हैं या बर्तन है, अगर उनके ऊपर भी इनके बैक्टीरियाज रह जाते हैं किसी भी इंफेक्टेड पर्सन के टच करने के कारण, तो वो भी जब कोई दूसरा व्यक्ति इनको यूज करता है तो निमोनिया उसके अंदर स्प्रेड हो सकता है। Symptoms of pneumonia. It include fever, chills, cough and headache। जो मेन लक्षण है वो ये है कि बुखार होगा, ठंड महसूस होगी, खांसी आएगी और सिर दर्द होगा। In severe cases, the lips and fingernails may turn grey to bluish in color। कुछ विशेष केस में जो पेशेंट है उसके लिप्स और फिंगर नेल्स
वो ग्रे हो सकते हैं या ब्लूइश हो सकते हैं। यहां पर हमने आपको एक इमेज दिखाया है। इस इमेज के अंदर आप देख पाएंगे कि पेशेंट के जो नेल हैं वो ब्लू कलर के हो चुके हैं, तो इट इज आल्सो ए सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। व्हाट इज वायरसेस? मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग। Rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments, the common cold. वायरस भी डिजीज के कारक हैं और मेनली जो राइनो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का मेन कारण है। और कॉमन कोल्ड की बात करें तो वो भी राइनो वायरस के द्वारा ही होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो कोरोना चल रहा है वो भी कोविड-19 वायरस के द्वारा ही फैलता है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। ये नोज को इन्फेक्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करते हैं। सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually last for 3 to 7 days। यानी नाक का बहना, सिर दर्द होना, गला भारी हो जाना, खांसी आना, ये सारे लक्षण कॉमन कोल्ड के होते हैं। और कॉमन कोल्ड लगभग 3 से 7 दिन तक रहती है और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और वायरसेस के साथ फाइट करके 3 से 7 दिन के बाद हमें कॉमन कोल्ड से राहत मिल जाती है। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉमन कोल्ड। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी खांसी के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं या जब वो छींकता है तो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, तो उन ड्रॉपलेट्स को आइदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, या तो डायरेक्टली उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में कोई पर्सन आ जाए या उस व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है उसकी ड्रॉपलेट्स किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर छूट जाए जैसे पेन, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स एटसेट्रा, कोज इन्फेक्शन इन ए हेल्दी पर्सन। तो ये सारे ऑब्जेक्ट अगर इनके ऊपर उनके ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं तो जनरली हम इन चीजों को डेली टच करते हैं। तो जब हम इन चीजों को टच करते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स हमारे हाथ से चिपक जाते हैं और उसके बाद चाहे वो नोज के द्वारा हो या आईज के द्वारा या माउथ के द्वारा नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। और जो कोविड-19 वायरस है ये भी इन्हीं 3 मीडियम के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, नोज, आई एंड माउथ। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मलेरिया का जो पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट चाहिए। फर्स्ट वन इज ह्यूमन एंड अनदर इज मॉस्किटो। नोट द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर 2। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो मलेरिया का वेक्टर है, यानी मलेरिया फैलाने का मेन वाहक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन के अंदर कैसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट मेन इन्फेक्शियस फॉर्म है। जब भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी भी पर्सन को बाइट करती है तो स्पोरोजोइट उसके ब्लड के अंदर रिलीज कर देती है। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। तो स्पोरोजोइट पर्सन के ब्लड के अंदर रिलीज होने के बाद वो लीवर सेल के अंदर चले जाते हैं और लीवर सेल में जाकर के वो मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद देन अटैक रेड ब्लड सेल्स और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं, रिजल्टिंग इन द रप्चर। तो जिसके कारण जो रेड ब्लड सेल्स है वो रप्चर हो जाती यानी फट जाती हैं। द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन। आरबीसी की रप्चर होने से उसमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है हेमोजोइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर, जिसके कारण से हमें ठंड महसूस होती है या बहुत तेज बुखार होता है।
रकरिंग एवरी 3 और 4 डेज, और जो रिपीट होता है लगातार 3 से 4 दिन बाद। ओके, तो यहां पर हम आपको इमेज भी दिखा रहे हैं कि मलेरिया के इन्फेक्शन से जो आरबीसी की शेप है वो शेप भी मॉडिफाई हो चुकी है, यानी कि आप देख पाएंगे कुछ ब्लड सेल ऐसी हैं जिनकी शेप इरेगुलर है। तो ये इरेगुलर शेप उन ब्लड सेल्स की है जो मलेरिया से इंफेक्टेड हैं। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। तो जैसा हमने बताया कि आपको लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम का है वो 2 स्टेजेस में जाकर के कंप्लीट होता है, एक ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो के अंदर खुद। When a female anopheles mosquito bites an infected person, infected person कौन है? जिसके ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट्स रिलीज हुए थे और जिसके ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई हुए। ओके, तो जब उस व्यक्ति को फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी। तो ये जो पैरासाइट्स हैं वो कहां चले गए? मॉस्किटो के बॉडी के अंदर एंटर कर गई एंड अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट। और बाकी जो बाद की डेवलपमेंट है वो कहां पर होगी? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स, यानी कि जो स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन है वो सारी की सारी फीमेल मॉस्किटो के बॉडी के इनसाइड ही होगी। दैट आर स्टोर्ड इन देयर सेलिवरी ग्लैंड्स, और ये स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो के सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर रहेंगे। एंड व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन, अब जो स्पोरोजोइट्स हैं वो मॉस्किटो के सिलिवरी ग्लैंड्स में हैं, तो जब वो मॉस्किटो किसी भी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को भी बाइट करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स वो स्पोरोजोइट्स क्या करेगा? उस हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर रिलीज कर देगा। तो इस प्रकार यह साइकिल कंप्लीट होती है और फिर से दोबारा से यह साइकिल चल पड़ती है। स्पोरोजोइट्स वापिस किसी भी हेल्दी पर्सन के ब्लड में आएंगे और उसके बाद यही साइकिल दोबारा से रिपीट होगी। हम आपको डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में पता लग जाए। देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है? मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, और जो स्पोरोजोइट्स हैं आप यहां पर देख पाएंगे कि जो स्पोरोजोइट्स हैं वो जब वो बाइट करता है तो ब्लड के अंदर उन स्पोरोजोइट्स को छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है? पैरासाइट रीच लीवर थ्रू ब्लड। अब ये जो पैरासाइट है यानी स्पोरोजोइट्स हैं वो लीवर के अंदर पहुंच जाते हैं ब्लड के द्वारा, एंड देन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर, और लीवर के अंदर जाकर के रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, यानी कि अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो सारा का सारा जो काम है वो कहां पर होता है? लीवर में। एंड देन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये आरबीसीज के अंदर यानी ब्लड के द्वारा आरबीसीज में जाते हैं और वहां पर जाकर के एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड बर्स्ट देम रिजल्ट इन फीवर, और आरबीसी को ब्रस्ट कर देते हैं। आरबीसी के ब्रस्ट होने से क्या होता है? हेमोजोइन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। उसके रिलीज होने से हमें ठंड भी लगती है और फीवर भी होता है। उसके बाद दीज स्पोरोजोइट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। कौन कौन से गैमीट? वन इज फीमेल गैमीट एंड अनदर इज मेल गैमीट। 2 तरह के गैमीट्स बनते हैं, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। यहां पर आप डायग्राम में देख पाएंगे। तो यहां तक कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन का लाइफ साइकिल, यानी कि जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है उसका पहला जो स्टेज है जो ह्यूमन में होता है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब गैमीट्स कहां बन गए? ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंड व्हेन एनी मॉस्किटो, जब भी कोई मॉस्किटो सक गैमीट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तो जब भी वो सक करेगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, जो ये गैमीट्स हैं वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स इन मॉस्किटो गट। तो उसके बाद जो भी इवेंट्स हैं, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। जो मेल एंड फीमेल गैमीट सक किए हैं मॉस्किटो ने उनकी फ्यूजन होगी। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड आफ्टर दैट जो फर्दर डेवलपमेंट है वो सारी की सारी मॉस्किटो के गट के अंदर होगी।
तो डेवलपमेंट मॉस्किटो के गट में होने के बाद उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है वो सिलिवरी ग्लैंड्स में होती है। सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, स्पोरोजोइड्स बनते हैं। यहां पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पोरोजोइड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सिलिवरी ग्लैंड्स। तो बहुत सारे कॉलोनी स्पोरोजोइड्स की यहां पर बनती हैं। तो उसके बाद जब भी यह मॉस्किटो जिसके सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर स्पोरोजोइड्स बन चुके हैं किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइड्स उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में रिलीज कर देगा। तो इस प्रकार यह साइकिल दोबारा से रिपीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्व्स that what you have studied in today's lecture. There are some questions. Question number 1, what is health and what are its importance? Health क्या है और health की हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? What are infectious diseases? What are their mode of transmission? Infectious disease क्या है और ये किन कारणों से फैलती हैं? Name the कोजिंग एजेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का कोजिंग एजेंट क्या है? एंड डियर स्टूडेंट्स, आपने ये भी बताना है कि टाइफाइड का कोजिंग एजेंट बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है या फिर प्रोटोजोआ है। एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, Which mosquito act as vector in malaria? मलेरिया में कौन सा मॉस्किटो वेक्टर के तौर पर काम करता है जो मलेरिया के फैलाने में मेन कारक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके बेसिस पे आज आप इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपने आज के लेक्चर में क्या सीखा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।